मालेरकोटला पंजाब में पिछले 2-3 महीने पहले वहाँ एक जैन नौजवान का मर्डर हुआ था। उसके बाद से संघ परिवार के कुछ ग्रुप्स ने वहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जैन और मुस्लिम के बीच में एक क्लैश कराने की कोशिश की है। एजाज फारूक साहब, आप मालेरकोटला से आते हैं, वहाँ आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले 2-3 महीने में किस तरह की एक्टिविटी संघ परिवार ने की इस मुद्दे को लेकर? जी, विदु जैन के जिस दिन विदु जैन का कत्ल हुआ, अभी पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंची थी कि पूरे पंजाब में इन फिरका प्रस्त ताकतों ने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और आपसी भाईचारे को, जो कि एक लंबे अरसे से मालेरकोटला आपसी भाईचारे के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में, जबकि पूरा पंजाब में 47 में पंजाब में आग लगी हुई थी, उस ज़माने में भी यहाँ अमन और शांति बरकरार रही। शायद आज इस इशू को उठा के वो इस सद्भावना के माहौल को ख़राब करने के लिए उन्होंने किया ये कि पूरे पंजाब में एक ख़ास किस्म की फिज़ा क्रिएट की मुसलमानों के खिलाफ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंची थी और इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मुसलमानों की तरफ से किया गया है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। एक बात तो ये, उससे विदु जैन का जब कत्ल हुआ उससे पहले एक अखबार हमारे वहाँ से निकलता है पंजाबी में, उस अखबार में सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक खबर लगी हुई थी। वो उसका मतलब मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि पूरे मतलब षड्यंत्र जो है वो समझ में आता है। उस अखबार में सबसे ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर दंगे होने की आशंका है। उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर जो लिस्ट थी उसके टॉप पे मालेरकोटला का नाम था पंजाब में। और हुआ भी इसी तरह। 3 नाम ऐसे हैं कि मुजफ्फरनगर के बाद जहां ऐसी कोशिशें की गई उनमें मालेरकोटला है। एजाज फारूक साहब, आप मालेरकोटला में कई सोशल ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं। आप अल फुरकान फाउंडेशन आप चला रहे हैं, कई सारे ग्रुप हैं। वहाँ क्यों ऐसा लगता है कि संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस जो है मालेरकोटला में, जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे कम्युनल हार्मनी की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है उनका? आइंदा दिनों में इलेक्शन एक बड़ी वजह हो सकता है और इलेक्शन में वो शायद मोदी को पीएम के पद पे देखना चाहते हैं। इस वजह से एक ख़ास किस्म की ये जो है गंदी सियासत ये की जा रही है, हमें ऐसा लगता है। कोई और रीज़न भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वहाँ कम्युनल राइट्स हों, दंगे हों वहाँ पे? हम जब इस मतलब कम्युनल ये दंगों का अगर मुताला करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, हमने देखा है पिछली जो एक अरसा है उसमें उन इलाकों को टारगेट किया गया है जिसमें इकोनॉमिकली मुसलमान स्ट्रॉन्ग हैं। आप गुजरात की बात कर लीजिए, उससे पहले जहाँ जहाँ उसको मतलब टारगेट किया गया है। तो एक वजह मुझे लगता है ये भी हो सकती है। मालेरकोटला चूँकि इंडस्ट्रियल हब है और मुसलमानों की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक गिरफ्त है, शायद उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आप वहाँ के मालेरकोटला के जो मुसलमान हैं और आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस को अपने मकसद में कामयाब ना होने के इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी पहले भी ये कोशिश थी कि इस हारमोनी को, कम्युनल हारमोनी को बरकरार रखा जाए, आपसी भाईचारे को बरकरार रखा जाए। और अब भी हमारी ये कोशिश है कि ये जो बातें हो रही हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू भाई भी हमारा इसमें साथ दें। इस सिलसिले में हमने मार्च के शुरू में एक कन्वेंशन करने का प्रोग्राम भी किया है। उसमें अपने जैनी भाइयों को और हिंदू भाइयों को भी हम बुला रहे हैं, वो उसमें शिरकत करें और इस माहौल के खिलाफ जो है और इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ वोट खड़े हों, हमारा साथ है। बहुत शुक्रिया।